गाइस, वैसे तो आप सभी लोग मुझे जानते हो, बट जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है कीगा और मैं एक मॉडल हूँ। और हाँ दोस्तों, आज मैं यहाँ किसी प्रोडक्ट एंडोर्समेंट या शो के होस्टिंग के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ। क्या आप लोग सब एक बात जानते हो, हम सबके दिल में ना अपनी माँ के लिए, अपनी मम्मियों के लिए एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है और हम सबको अपनी मम्मियाँ बहुत ही नाजुक लगती हैं। शायद इसलिए क्योंकि हमने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा। पर दोस्तों, क्या आपने कभी एक बार भी सोचा है ऐसा क्यों? घर में बड़ी से बड़ी बात हो जाए, पापा की आंखों में आंसू कैसे नहीं आते? दुख तो उनको भी होता है, दर्द तो उनको भी होता है, फीलिंग्स उनकी भी हैं, बट उनकी आंखों में आंसू कैसे नहीं आते? दोस्तों, वो ना अपने आंसू हमें दिखाई नहीं सकते हैं। पापा के सर पे ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो ही रो पड़े तो घर में और लोगों को, बीवी को, बच्चों को, बहन भाइयों को, माता पिता को कौन संभालेगा? तो घर में बड़ी से बड़ी बात हो जाए, हम समझते हैं कि पापा को तो रोना आता ही नहीं है, हम सीधा चले जाते हैं मम्मी को संभालने, मम्मी को चुप कराने। मैं ना आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप मानो आप हॉस्पिटलाइज हो, बहुत ही दर्द में हो, दुख में हो, तो हम ऐसे टाइम पे ना हमेशा माँ या मम्मी को याद करके बोलते हैं कि बस हम ठीक हो जाएं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी एक बार भी सोचा है उस वक्त आपके पापा बाहर लाइनों में लग के संघर्ष करके आपके लिए दवाइयाँ अरेंज कर रहे होते हैं? उनके दिल पे, उनके दिमाग पे उस वक्त क्या बीत रहा होगा? उनके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह उनका बच्चा जो अंदर एडमिटेड है वो किसी भी तरह ठीक हो जाए। उनको कितनी दिक्कतें आती होंगी, पैसे कम पड़ जाते होंगे, पैसे शायद होते ही नहीं होंगे किसी दिन। बट क्योंकि वो हमें घर आके ये बात तो बताते ही नहीं ना, तो हमें वो सब दिखता ही नहीं ना, पता चलता है। तो हमें लगता है कि मम्मी सिरहाने पे बैठी हुई है ना, मम्मी को हमारी ज्यादा चिंता है, तो हम हमेशा मम्मी का नाम लेते रहते हैं, मम्मी को याद करते रहते हैं। अभी भी ना हम माँ यशोदा या देवकी माँ को पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बट दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है उस तूफानी रात पे अपने सर पे ढोके, अपने शरीर को कष्ट में डाल के उस बच्चे को किनारे तक लाने वाले पिता वासुदेव ही तो थे? ऐसे तो कभी कोई सोचता ही नहीं है। आपने कभी एक चीज देखी है, जब बात आती है आपके या घर में किसी और के भी किसी भी तरह खर्चा उठाने की, आपके पढ़ाई की फीस की, किसी की दवाइयों की, किसी की हॉस्पिटलाइजेशन की, या बहन की शादी की, किसी भी तरह का खर्चा हो सकता है घर में, तो पापा के पास ना हमेशा पैसे आ जाते हैं। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इस बार ना तुम्हारे बर्थडे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है? हमेशा वो पैसे अरेंज कर लेते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी एक बार भी सोचा है वो अपनी दाढ़ी बनाने के लिए ना सलून नहीं जाते, घर पे बनाते हैं? क्यों? क्योंकि शायद उनके पास पैसे होते ही नहीं उतने, या होते होंगे वो शायद आप लोगों के खर्चे के लिए या घर में और किसी तरह के खर्चों के लिए उसको बचाते हैं या उन चीजों में खर्च कर देते हैं, तो उनके पास अपने खर्चों के लिए, अपने शौक के लिए तो पैसे होते ही नहीं। अभी भी जब हम पास होते हैं, अच्छे नंबर आते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो हम सीधा घर जाते हैं, सबको बताते हैं, मम्मी पापा को बताते हैं। मम्मी हमें ढेर सारा प्यार भी करती हैं। बट उस वक्त ना हमारे पापा सारा काम छोड़ के भाग के जाते हैं, मिठाई की दुकान पे जाके मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, चुपचाप से ना घर आके मम्मी के हाथ में रख देते हैं, और बैकग्राउंड में खड़े होके हमें देखते हैं मिठाई खाते हुए, खुश होते हुए, और चुपचाप खड़े होके खुश होते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपके घर में सब बीमार पड़ते होंगे, आप भी बीमार पड़ते होंगे, बहन भाई मम्मी, बट क्या आपने कभी ऐसे सुना है कि पापा बीमार पड़े हुए हैं? दोस्तों, पापा ना बीमार पड़ने से डरते हैं, वो बीमार पड़ ही नहीं सकते। उन्हें लगता है कि वो बीमार पड़ गए तो घर में और लोगों को कौन संभालेगा? उनके सर पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, बहन भाई माता पिता। तो उन्हें लगता है कि अगर वो ही बीमार पड़ गए तो घर के जो खर्चे हैं, आपकी पढ़ाई की फीस, वही बहन की शादी, माता पिता की दवाइयाँ, वो कहीं रुक तो नहीं जाएगी? घर में रोटी सब्जी दाल चावल आनी तो नहीं बंद हो जाएगी? तो दोस्तों, आज वो टाइम है आपके पास, आज वो मौका है अपने पापा को बैकग्राउंड से फ्रंट में लाने का, उन्हें एहसास दिलाने का कि वो भी माँ की तरह अहमियत रखते हैं, वो भी आपके लाइफ में
इम्पॉर्टेंट हैं, आपके लिए कुछ मायने रखते हैं, तो उन्हें बैकग्राउंड से फ्रंट में लाने का आज मौका है आपके पास। आज ही उन्हें गले लगाइए और बोलिए, पापा आई लव यू।